तबियत ठीक हो ने? ठीक हो तो अभी हम करबो, अभी वो क्लास में ही हो। देखी हो सको तो कल पटना आबो, कल मतलब चढ़बो, परसों पटना आबो। हाँ देखेबे, 1 महीना हो गए, हमरा तो सुधार नजर नहीं आवे। मेन परहेजे नहीं होवे है, की करिए। ठीक हो, करइयो क्लासवा के बाद में। ठीक। कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को ऐ दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर, और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन, और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें, और बात करेंगे हम लोग सर नंबर सिस्टम के अंतर्गत। बात करेंगे हम लोग सर सिंप्लीफिकेशन पे। जी, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, और सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली चीज है कि सर 2-3 चीज जो हमने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि सर 2-3 होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा। एक तो है सर आपका 1 से लेके 30 तक का टेबल, दूसरा है कि सर 1 से 25 तक का स्क्वायर, और 1 से लेके 10 तक का आपको सर क्यूब। ठीक है ना? तो ये 2-3 होमवर्क आपको सर क्या करना है सर, कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो इसको रखिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये पहला सवाल अभी हम रखते हैं। पहला सवाल सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर करते हैं। और आपके पास हम 30 सेकंड का समय देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का समय देते हैं आपको, 30 सेकंड का समय है। कोशिश कीजिए इसको बनाने का। तो 60 की ओर आंसर कारवा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हुए 60 60 60 60 60। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बेहतरीन है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या सर कि ये 4 और 5 को हम लोग क्या करते हैं सर, 4 और 5 को हम लोग जोड़ देते हैं। 4 और 5 अपना क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। 36 में 9 से भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा सर, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4, अब यहाँ पे देखिए भाग का साइन है, तो 40 में 8 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, लोग गुना समझते हैं, तो 5 चौका 20, और इधर का आपका क्या है सर, 40। तो 40 और 5 चौका 20 यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60। 60 विल बी करेक्ट आंसर, है ना? 60 आप लोग उत्तर रखा है। ठीक है ना? तो 60 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। 60 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है सर, 100% क्या है, 100% गलत उत्तर है। 100% गलत उत्तर है, चौंकिए मत। 100% ये क्या है साहब, गलत उत्तर है। ठीक है ना? 100% आपका क्या है सर, गलत उत्तर है। दिस इज 100% रॉन्ग आंसर। ये आपका क्या है सर, 100% रॉन्ग आंसर है। ठीक है ना? शौक लग गया, क्या कीजिएगा। तो देखिए करते क्या है हम लोग कि सर सबसे पहले तो ये 4 और 5 जोड़ेंगे, तो 4 और 5 अपना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 36 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 4 यहाँ तक के अपना सही चल रहे थे हम लोग। अब देखिए सर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं होता है, तो लोग गुना समझते हैं। बचपन में मैडम भी पढ़ाती थी तो गुना कहती थी कि गुना होगा, ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं रहता है तो गुना होता है, जबकि गुना नहीं होता है सर। वहां पे काम किसका होता है, वहां पे काम किसका होता है, वहां पे काम ऑफ का होता है। भले सेंस गुना का हो जरूर, लेकिन काम किसका होता है साहब, ऑफ का होता है
है ना, काम किसका होता है, ऑफ का होता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 ऑफ 4 हो जाएगा। तो अब हमारा 8 ऑफ 4 कर दीजिएगा, तो 8 ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब सवाल हो गया अपन का कितना, 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 8 जा 40 और 4 8 जा 32। अब इसको देखते हैं तो 44 जा कितना, 160 प्लस 5 165, 165 बटा का 4 काटेंगे तो अपना क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे 41.25। 41.25 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बनेगा श्रीमान, तो उत्तर बन जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। तो जितने लोग 60 कह रहे थे ना, तो वैसे ही होता है, जितना लॉलीपॉप सवाल दिखता है ना, उतना लॉलीपॉप आंसर नहीं होता है। तो थोड़ा सा चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जितने भी छात्र यहाँ पे जुड़े हुए थे, लमसम का आंसर आपका, मतलब 99% आंसर जो था वो आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए था, जो कि आप समझ सकते हैं कि क्या है माजरा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं, समझने वाली बात है, समझिएगा चीजों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जनाब। अगला सवाल अब देखते हैं कि भाग देने आप लोग को आता है या नहीं आता है। भाग देने आता है या नहीं आता है, ये आपसे पूछा है ना। अब इसमें समझने वाली क्या बात थी गुरुजी की सर, नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है। भिन्न का ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन, इसमें समझने समझाने वाली कुछ था ही नहीं। 4 5 9, 36 में 9 से भाग दिए, 4 हो गया। ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं होता है, लोग गुना समझते हैं, गुना नहीं होता, बल्कि वहां पे ऑफ का काम होता है। और हम लोग बोर्ड में पढ़े हैं, पहले का आकर पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाव, है ना। तो पहले ऑफ का काम होगा, तो 8 ऑफ 4 हो जाएगा 32। अब हो गया सवाल 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 32, काट दिए, 5 8 जा 40, 4 8 जा 32, 40 चौका 160, 160 5 165, 165 बटा 4 यानी 41.25। ठीक है ना, 41.25। अब क्या प्रोसेस, बउआ नियन लिखे, एक लाइन एने, 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 हो गलो तोर कंपटीशन क्लियर, है ना। ऑफ मीन्स गुना ही होता है चाचा, लेकिन पहले ऑफ का काम होता है, भाग से पहले ऑफ का काम होता है, हैं? अरे सोचिए ना चाचा कि एक्स स्क्वायर भागा एक्स इंटू एक्स प्लस 5 है, मान लो कि यही सवाल है। तब आप ये बता दीजिए कि ये x जो है वो एकरा साथे आया है कि एकरा साथे आया है, यही आप पहले बता दीजिए, तब समझ में आएगा। ये जो x है वो इसके साथ है कि इसके साथ है, ब्रैकेट के साथ है कि एक्स स्क्वायर के साथ है, यहीं से माजरा क्लियर होगा। जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट के साथ है, तो पहले ब्रैकेट के साथ ना सटाइएगा, इसको ब्रैकेट के साथ ना सटाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। भाग देने आता होगा आप सभी को, है ना। नाम नहीं हंसाइएगा, ये बात हमको पता है। ठीक है ना, नाम नहीं हंसाइएगा, ये बात आपको पता है ना। सभी लोग सीटेट पास हैं, ग्रेजुएट हैं। ठीक है, भाग देने आप सभी को आता है, भाग दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर कारवा बढ़ते हुए, बहुत अच्छा, बेहतरीन, है ना। चलिए, तो 9,999 है, आपको 99 से भाग देना है, 9 से भाग देना है। बचपन वाली बातें याद कीजिए, बचपन में मैडम कहा करती थी भाग का उल्टा गुना होता है। भाग का उल्टा गुना होता है, तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा। ठीक है, भाग का उल्टा क्या हो जाएगा सर, गुना हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, दिस इज 101, है ना, और 101 में 9 से डिवाइड करिएगा तो दिस इज 11.22 समथिंग, 11.22 समथिंग, ये आपका उत्तर बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बहुत मेहनत से आप लोग सीटेट किए हैं, बहुत मेहनत से आप लोग बीएड वगैरह किए हैं, है ना। ग्रेजुएट तो है ही होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ग्रेजुएट तो है ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत है ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल के लिए सुन लीजिए। अगले सवाल के लिए सर एक सख्त हिदायत है कि सर अगले सवाल में आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बताना है, मतलब ABCD में आंसर करना है। मतलब ऑप्शन के साथ मान लो ये 99.22 लिखल है, तो 99.22 कोई लिख दिया तो समझिए उसका आंसर गलत हो जाएगा। आप हमारी इंस्ट्रक्शन को सुनिए। हमारा सख्त तौर पे इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको अगले जो सवाल आपके सामने आने वाले हैं, उसमें आपको सिर्फ ABCD में आंसर करना है। ABCD में आंसर करना है, ठीक है ना। क्या करना है? ABCD में आंसर करना है कि अगला जो सवाल आएगा A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। ओकर लगले ये मत बोलने लगिएगा कि 11 होगा कि 14 होगा कि 16 होगा कि 18 होगा। 11, 14, 16 बोल दिए, अगर सही भी है तो आपका आंसर हम गलत मान्य करेंगे। काहे कि हम BPSC हैं, ठीक है ना, सुनते नहीं है, हम अपनी मर्जी का करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ABCD में आंसर करना है। और जो लोग ABCD में आंसर नहीं किए उसका ध्यान ही नहीं है क्लास में, कहीं और ध्यान में है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है नॉट क्लियर, एकरा में क्लियर करे लायक कौची है? इसमें क्लियर करने लायक कौची है चाचा? कुछ है इसमें क्लियर करने लायक? बताइए। कि भागा का उल्टा गुना होता है, हम गुना भागा दिए। आप लोग क्या किए कि आप लोग 99 में 9 से भागा दे दिया। आप लोग को नियम नहीं पता था, कैसे पढ़ाइएगा बुतरू के, ठीक है। कैसे पढ़ाइएगा? आप लोग यहाँ से यहाँ भाग दे दिए, 11 आ गया, 11 से भागा दे दिए, 909 आ गया, मारिए पट से, चल गया खट से, आंसर आ गया झट से, है ना। गलत तरीका लगाइएगा तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। आपको भागा देना है 9,999 में, पहले 99 से जो डेटा आएगा उसमें फिर 11 से, ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब इसमें भी कौची क्लियर करें हम? इसमें क्या क्लियर करें? इस पांचवा छठा का सवाल है ना। पांचवा छठा का सवाल, इसमें क्या ही हम क्लियर करेंगे आपको। तो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे पहुंच रहा है, ध्यान दीजिएगा। ABCD में आपको आंसर करना है, ABCD में आपको आंसर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। समय आपके लिए शुरू है। तो टाइम अप हो गया भाई जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सर 720 का 10% निकालेंगे। 720 का 10% कितना हो जाएगा? 720 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे श्रीमान 720 का 10% कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 240 का वाट परसेंट, मतलब 240 का वाट परसेंट, मतलब सपोज x%। परसेंट मतलब क्या? तो आप कहेंगे बट्टा का 100 इज इक्वल टू कितना? तो आप कहेंगे 72। शून्य से शून्य कट गया, 24 तिया 72, ये कट गया 3 चांस में। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो 10 तिया 30। 30 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा सर? ओनली 30 होगा, जिसको बोलते हैं छुच्छे 30, ठीक है। तो जितने लोग ए बोल रहे थे आंसर, वो गलत आंसर है। 30% नहीं होगा, केवल 30 होगा, ठीक है ना, केवल 30 होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और जो लोग तो लिख ही दिए हैं कि 30 होगा, ओकर तो पहले ही से गलती है, काहे कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़वे नहीं किए थे, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़े ही नहीं थे। तो बढ़िया से आप लोग सीटेट किए हैं, बीएड किए हैं, अच्छा से BPSC लेगा परीक्षा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और ये सवाल आपको है ना, ये सवाल आपको जो हम ही नहीं पूछे हैं, ये सवाल सबसे पहले MTS 2012 में आया था। और उस समय RTI फाइल किया करते थे लोग, ठीक है ना, RTI फाइल किया करते थे। तो RTI फाइल कर दिया कि काहे नहीं होगा ये, ठीक है।
तो आप ही सोचिए कि ऑलरेडी हम परसेंट बैठा रखे हैं, आपको हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क के जगह पे पूछ रहे हैं और आप दो 30% पुट पुट करिएगा यहाँ पे, तो दो मेरा परसेंट चिपकाइएगा तो मामला ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, मामला ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? तो डी हो जाएगा। 10% क्या हुआ? आई गे माय सुमन कुमारी जी, वाह बबुआ, कहा हम कहें हम आपको, कह रहे 10% क्या हुआ? अरे 720 का 10% 72 हुआ। आई गे माय, कैसे कैला सीटेट बबुआ? गर्दा गर्दा। ठीक है, सास ससुर का प्रेशर है, बाप माई का प्रेशर है, बीएड सीटेट कर लिया आदमी। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। इसको बोलते हैं हम लोग सर लंगड़ा भिन्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? लंगड़ा भिन्न। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न, मतलब कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसमें हम लोग करते क्या है? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया लगाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, कुछ नहीं है। जैसे देखिए कैसे चलेंगे हम लोग, 5 एकम 5 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा? 9/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 एकम 9 प्लस 5 यानी कितना? तो हो जाएगा 14/9। 14/9, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 9 ऊपर चला जाएगा तो 14 एकम 14, 9 कितना? तो 23। 23 बटा कितना हो जाएगा? तो 14। 14 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 23 एकम 23 और 14 कितना? तो 37। 37/23 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 37/23 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे चढ़ने में आप गिजबिजा जाइएगा, ऐसे चढ़ने में आप गिजबिजा जाइएगा, इधर उधर हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। हालांकि कुछ नहीं है, बउआ वाला चीज है ना, कुछ नहीं है, बउआ वाला चीज है। बाकी हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। ये जो 4/5 है, वो 4/5 आप इस तरह से लिख दीजिए, 4/5। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिए कि रामावतार जी के कितने बच्चे हैं? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4। रामावतार जी के 4 बच्चे हैं। ठीक है ना, 4 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे सर? 4 घर बना देंगे। काहे के लिए? बेटा के लिए नहीं, बेटवा तो बेचारा जैसे तैसे रह ही रहा था, पुतहिया के लिए 4 घर बना देंगे। ठीक है ना? 4 घर बना देंगे। ठीक है, और 4 घर बनाने के बाद फिर देखिए कुछ नहीं करना है, यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे। ये 5 है, इस 5 को उतार दीजिए। अब पीछे वाला यहाँ पे साइन किसका है बाबू? प्लस का। तो पीछे वाला लाके जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना? तो आप कहेंगे 9। फिर इसको उठाइए, 9 को रखिए, पीछे वाले को जोड़िए। पीछे वाला कौन है? तो आप कहेंगे 5। 9 और 5 कितना? तो आप कहेंगे 14। फिर ये 14 को उठाइए, यहाँ से पीछे वाले को जोड़िए, 14 9 कितना? तो आप कहेंगे सर 23। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, 23 को उठाइए, पीछे वाले को लाके जोड़िए, तो 23 और 14 कितना? तो आप कहेंगे सर 37। ठीक है, 23 और 14 कितना? तो आप कहेंगे 37। और आप जानते हैं, आप लोग के भी घर में होता है, नाइकी का ज्यादा मान सम्मान होता है। मतलब नाइकी कौन है? जो लास्ट में आई है, तो नाइकी रहेगी ऊपर, और ओकरा से पहले वाली का भी थोड़ा मोड़ा रहता है मान सम्मान, उसको कहाँ रखते हैं? तो नीचे। उसको कहाँ रखते हैं? तो नीचे। तो 37/23 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 37/23 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। रिपीट उपीट नहीं करेंगे, एक बार में कंसंट्रेट होकर सुना कीजिए, कहा कौची रहे। रिपीट 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 क्या होता है? वीडियो को पीछे करिए, फिर से प्ले कर लीजिए, यही बकेगा आदमी। ठीक है ना, बात को समझिए। वीडियो क्लास है, और बाद कहते हैं रिपीट करिए, थोड़ा सा पीछे कर ले, मरे ऐसे कैसे कट कट कर कर पीछे। फिल्म देखता है, नहीं समझ में आया तो तुरंत बैक करता है ना रे, है ना, तुरंत बैक करता है, बैक करके अपना जाके देख लो। ये लाइव चल रहा है, लाइव में रिपीट होता है?
ए धोनी मार ले छक्का रे, एक बार फिर से मार तो रिपीट कर तो रे, तो रिपीट कर देते बेचारा, गजबे करे तो नहीं तो वो रिपीट करते तोरा अब वो देखे लाई कि कैसे मरल कल छक्का तो तनी पीछे कर ले, गजबे दम करता है। ठीक है, अब हमको तो समझ में नहीं आता है, पेड सब्सक्रिप्शन लेता है लोग, मान लिया जाए मैच देखेला हॉट स्टार के, तो ओकरा में बैक होवे के ऑप्शन रहा है, लाइव मैच बैक होगा है, ये सब क्लास लाइव है बैक होते है, बाद में जब रिकॉर्डेड डाल जी तो ओकर बाद बैक करके देख लिया 2 बार 4 बार 10 बार, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है ना, अगला सवाल स्क्रीन पर है और वैसे ही है माइनस में है ना, वैसे ही है माइनस में है, एक बार कोशिश बनाने का प्रयास करिए। कंसंट्रेट होके पढ़िए, हम बड़े आराम से चीजों को लेके चल रहे हैं, बड़े आराम से, ठीक है ना, बड़े शांति ढंग से चीजों को लेके चल रहे हैं, जब हम बताया करें तो आराम से समझा करिए, ठीक है, बताया करें तो आराम से समझा करिए, ऐसी कोई घड़ी बनी ही नहीं जो बीते हुए घंटे को फिर से बजा दे। आपको हम बस समझाएंगे दोबारा रिपीट करके नहीं, होकर बदले हम 5 मिनट गप कर लेंगे वो कबूल है, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, 5 मिनट गप कर लेंगे वही में, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो चीजों को आप कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए, एक बार पहले से खुद से लड़िए सवाल से, कौची बताया था मास्टर वाम इमली, नहीं समझ में आया, और बाद फिर लड़िए, तो लड़िएगा नहीं, सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा, तो बनेगा बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, तो फिर दर्द महसूस होगा तब आपको जब दवा मिलेगा ना तब आपको लाभ का असर होगा, और बिना मतलब नो पेन नो गेन तो वाला हल रह जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना, तनी सा माथा टनका नहीं कि तुरंत एकदम सेरिडोन, तो उसमें गड़बड़ा जाएगा मामला। अब देखिए कुछ छात्र बना रहे हैं, किसी का 11/9 आ रहा है, किसी का 7/9 आ रहा है, किसी का 3/5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इसके सामने एक्चुअल सोल्यूशन आएगा तो इसकी किसी न किसी का गलती है, किसी न किसी का सही है, तो जब एक्चुअल सोल्यूशन आएगा तो इसका आंख खुलेगा, हाँ हमारा यहाँ पे गलती हुआ। लेकिन कुछ छात्र बना ही नहीं रहे हैं, का तो हम नवाब हैं, पैसा ना दिए है मास्टर, बढ़ाओ ना, जो हम लिख लेंगे, ठीक है, तो सुनो है कुछ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए, तो ये 2/9 है, तो हम सबसे पहले 2/9 लिख देते हैं, उसके बाद देखिए रामावतार जी के कितना बच्चा है, 1 2 3 4 4 बच्चा है, तो 4 घर बनाइए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर बन गया, ठीक है, बचवाला नहीं पुतहियाला। अब कंसंट्रेट रहिए, अब हम यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, इस 9 को उठा के रखेंगे, क्या है साइन बाबू, माइनस, पीछे वाले को घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गेलो 7, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, ये 7 को उतारते हैं, साइन क्या है जी, तो माइनस, तो माइनस करते हैं, किसको जी, तो पीछे वाले को, पीछे वाला कौन है, तो 9, तो 7 में से 9 गेले तो कितना आ जाएगा, तो -2, 7 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। अभी कोई मत कह देना कि 7 में से 9 जाएगा -2 काहे हो जाएगा, कहूँ सकता है, जब भागे देवे नहीं लो तो कह दे तो कितना, ठीक है, कंसंट्रेट रहना, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे उतारेंगे, और यहाँ पे साइन क्या है जी, तो माइनस का, तो पिछलका को घटाएंगे, तो पिछलका घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, तो -2 में 7 जब घटाएंगे, -2 में जब 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9, है ना, घटावे उठावे आता है कि जोड़ो घटाव सिखावे पड़ेगा, -2 में जब हम पिछलका घटाएंगे, -2 उतारे, पिछलका 7 था, 7 को घटाए, तो 7 को घटाए, -2 में 7 घटाएंगे, हो जाएगा -9, फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पे उतारते हैं -9, अब पिछलका को घटाएंगे, पिछलका क्या है जी, तो -2,
तो घटाएंगे तो माइनस माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस ही कौची हो जाएगा, -9 है, आई ब्रैकेट में हटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो -9 + 2 कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। और आपको पता है कि नईकी कहाँ रहेगी, तो ऊपरे, और ओकरा से पहले वाली कहाँ रहेगी, तो नीचे। माइनस माइनस कट गए बाबू, तो 7/9 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 7/9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जिनका 11 आ रहा है वो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, जिनका 11 आ रहा था वो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, उन चीजों को समझ लीजिए और देखिए क्लियर है सभी को। प्लस कैसे आएंगे माई, आई -9 है, अब माइनस करना है, कहे कि साइन हमारा माइनस है तो माइनस करना है, किसको घटाएंगे, तो पिछलका, पिछलका कौची है, तो -2 है, तो -9 माइनस -2, तो माइनस माइनस का हुई, प्लस हुई, तो -9 में +2 करवा तो माइनस के साथ भइल, है ना। अब बताब कैसे पढ़ेबा लड़कन के, माइनस माइनस प्लस, अब कौची कहिबा हम, है ना। तो यही खातिर ना सम्मान बै छै, हैं। बाप रे बाप, मांगनी माइक घुसेड़ देता है ना। कि फरवरी का स्पेलिंग बताइए, अभी अंग्रेजी तो चालू ना बोलो, अंग्रेजी चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ। बाप रे बाप, अंग्रेजी टीचर के क्या करोगे तुम लोग, हैं। चलिए अगला सवाल है। अच्छा तुम लोग बर्थडे हमको मेल किया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, हम देखे हैं। आप लोग जरा बताइए तो हमको, खाली सही गलत का फैसला करिएगा कि माने सही है स्टेटमेंट या गलत है। ज्यादा लाम लिफाफा नहीं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बात के कि आपका ऐसे गलत हुआ, ऐसे सही हुआ, वो सब नहीं। खाली हमारे द्वारा लिखा गया स्टेटमेंट इज राइट या रॉन्ग, बस इतने डिसीजन करना है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट हम लिखते हैं, पटना आर गोइंग टू प्ले, ये सही है या गलती है, बस। अब बाकी कंक्लूजन हमको कुछ नहीं चाहिए कि काहे गलती है, काहे सही है, ये सब कुछ नहीं, सही है या गलती है ये बता दे। कंप्यूटर जी, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, सारे कमेंट को अब यहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा। चलिए, तो आपका जो है वो टाइम अप हो गया सर, आपका जो है वो टाइम अप हो गया। ठीक है, अब आंसर मत बदलिए, ठीक है ना। अब आंसर मत बदलिए कि पहले राइट बोले थे अब रॉन्ग बोल रहे हैं, अब आंसर मत बदलिए, वो रिकॉर्ड हो चुका हमारा। ठीक है, अब उसके बाद जो लोग बोला ना हमको कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाइए, और लोलवा थूर देंगे, बता दे रहे हैं, इसीलिए हम पूछे थे अभी। ठीक है ना, इसीलिए अब आंसर बदलने का नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, बदलने का नहीं है। पटना आर गोइंग टू प्ले, आप जानते हैं कि पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है ना, ये बात आप लोग जानते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो 100% क्या है बाबू, तो सही है। 100% क्या है सर, तो सही है। दिस स्टेटमेंट इज 100% राइट, है ना। नेम ऑफ प्लेस, मीनिंग ऑफ ए टीम, जब किसी स्थान का नाम किसी टीम के रूप में बोध करते हैं तो वह प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, नेम ऑफ प्लेस, मीनिंग ऑफ ए टीम, इट बी इन प्लूरल। ठीक है ना, जब किसी स्थान का नाम हम किसी टीम के रूप में बोध कराते हैं तो वो हमारा क्या लेता है सर, प्लूरल वर्ब लेता है। पटना आर गोइंग टू प्ले, तो पटना का पूरी पटना उठ के जाती है, कि पटना की कोई टीम जाती है,
तो नेम ऑफ प्लेस, मीनिंग ऑफ ए टीम, इट बी इन प्लूरल, ठीक है। जैसे इंडिया आर गोइंग टू प्ले, सुने हैं इंडिया आर गोइंग टू प्ले, तो का इंडिया पगला है कि इंडिया के साथ आर लगा दिया, क्योंकि नेम ऑफ प्लेस पूरी इंडिया उठ के जाती है खेले। न्यूजीलैंड मैच खेले गया था मान लिया जाए, तो तू हूँ गेलू हाल ना ना। तो नेम ऑफ प्लेस, मीनिंग ऑफ ए टीम, इट बी इन प्लूरल। अब तो बोली ना निकलतो कि हिंदी में पढ़ावा अंग्रेजी में पढ़ावा। अरे सहनबाजी जी, कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया कि स्टेटमेंट को काट दे, है ना। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया कि स्टेटमेंट को काट दे, समझ रहे हैं। अरे अब ना मैथ के मास्टर हो गए, शुरू में अंग्रेजी पढ़ाते थे, ठीक है। अंग्रेजी से हमारे कैरियर के शुरुआत हुआ था और 2-3 साल अंग्रेजी पढ़ाए थे, है ना। तो अब छोड़ दिया अंग्रेजी पढ़ाना, जब से कंप्रहेंशन वगैरह पूछे लगा हम अंग्रेजी छोड़ दिए। चलिए, अरे टॉस होते देखा है मैंने, मैच देखते होंगे तो कि लिखता है आफ्टर 16 ओवर ऑस्ट्रेलिया वर इतना, ठीक है, और आफ्टर 16 ओवर इंडिया आर इतना। देखियो मैच मैच होता है तो देखते नहीं हो, कंपेयर जब कराता है तो लिखता है ना आफ्टर 16 ओवर ऑस्ट्रेलिया वर इतना, आफ्टर 16 ओवर इंडिया आर इतना। देखे हैं कभी, देखिएगा मैच को गौर करिएगा जब कंपेयर करेगा कि आफ्टर 16 ओवर चेन्नई सुपर किंग आर इतना, आफ्टर 16 ओवर से फलना बाज इतना, ऐसे करके लिखता है। तो वो क्यों लिखता है कि सर नेम ऑफ प्लेस में ओकरो में एक्सेप्शन है। अभी पढ़मी अंग्रेजी था ना, विकेट गिर गया आफ्टर 16 ओवर ऑस्ट्रेलिया वर इतना, ठीक है, और आफ्टर 16 ओवर अगर इंडिया के विकेट गिर गलो है तो इंडिया आर इतना, अगर विकेट ना गिरलो है तो आफ्टर 16 ओवर इंडिया इज इतना। अभी पढ़ो ना अंग्रेजी में, बड़ी एक्सेप्शन है, तो हम तो छोड़ दिए अंग्रेजी पढ़ाना बाबू, क्या कहें हम आप लोग को। चलिए अब इसको बनाइए, देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। और जिसको ज्यादा जल्दीबाजी है ना तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, है ना। 56 गो मेल किया कि लैंग्वेज को लेकर दिक्कत है, 56 गो मेल किया कि जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। अब हम अपने रंग में पढ़ाएंगे, जिसको जो करना है कर लो, अपने रंग में ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम जैसे पढ़ाते हैं, और मतलब हम कहाँ बोले, रहे दो, नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/11 है, तो ये 5 और 11 को लिख दीजिए, ठीक है। और बाद कै गो बाल बच्चा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो घर बनाइए, कुछ नहीं है। 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर बना दिए। यहां से लेके चलना है हम लोगों को। ये 11 को उतारे, साइन को चाहिए हो तो प्लस, पीछे वाला को जोड़ेंगे तो 11 5 कितना, तो 16। आगे बढ़ेंगे 16, यहाँ पे साइन को चाहिए जी तो माइनस, तो माइनस, पीछे वाले को माइनस, तो 16 में से 11 गया तो कितना, तो 5। फिर आगे बढ़ेंगे 5 को रखेंगे, साइन को चाहिए जी तो प्लस, तो प्लस पीछे वाले को जोड़ेंगे तो 16 5 कितना, 21। फिर आगे बढ़ेंगे 21 को उतारेंगे, साइन को चाहिए जी तो माइनस, माइनस पीछे वाले को घटाएंगे, पीछे वाला कौन है, तो 5, तो 21 में से 5 गया तो 16। फिर आगे बढ़ेंगे 16 को उतारेंगे, साइन को चाहिए जी तो आप कहेंगे प्लस, तो प्लस कर दिए, पीछे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 16 37। नाइकी को ऊपर कर दीजिए, पुरनकी को नीचे कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 37/16 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 37/16 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 37/16 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, कोशिश करिए, लड़िए एक बार अपने से, लड़िएगा तो कुछ न कुछ एहसास होगा, किसी का सही होगा किसी का गलत होगा, कुछ न कुछ एहसास होगा कि हमारी गलतियां कहाँ पे है, ठीक है। और इसमें कंसंट्रेट रहिएगा, ये अलबलाहा सवाल है, अलगे अलगे दे दिया
है ना। अभी तक के एक 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 चल रहा था, और आप लोग का जो सवाल अगर लंगड़ा भिन्न से करेगा तो एक अक्के वाला करेगा, है ना, एक अक्के वाला करेगा। लंगड़ा भिन्न से हालांकि सवाल नहीं है, मैंने अभी तो पेपर वन तैयार है, लेकिन लंगड़ा भिन्न से अभी सवाल नहीं है, पूछेगा पूछेगा तो एक के अक्के वाला पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए हम लेवल को थोड़ा सा हम बढ़ा के चल रहे हैं कि ताकि बीपीएससी अलवलाहा है, कुछ पूछ देता है, इसलिए थोड़ा हम बढ़ा के चल रहे हैं। कोशिश करिए, लड़िए एक बार। अरे कुछ नहीं बुझाता है तो ऐसे लड़िए ना हो। 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4, 4 ऊपरे चला गया, 9 तिया 27, 27 4 31, 31/9, 9 ऊपरे चला गया, 31 से कम 31 और 9 कितना, तो 40, 40/31, तो 31 ऊपर चला गया, तो आप कहेंगे 40 चौका 160, 31 पचे 55, तो 160 में से 55 घटा दिए 5, 5/40, 5/40 मतलब 1/8। कुछ है इस सब में जी, डरते हो खाली, डरते हो खाली, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, खाली डर रहे हो। तो अब हम कुछ अलगे नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये सब कुछ ही कर रही है, आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये कोई ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं है, ये वही चीज है। 11 में 5 को जोड़ के 16 किए, ठीक है, 16 में 5 को जोड़ के 21 किए, ऐसे करके सीधे लेके चल रहे हैं हम, है ना। ये कोई ट्रिक उरिक नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो खाली क्या है कि वैसे ऐसे करके बता दें कि ऐसे करना है, 4 दूनी 8 1 9, 9/4, 4 9, तो फिर आप कहेगा पैसवा काल दिए थे, यही सीखेला। वही तो भरमाने के लिए वो चलता है। ठीक है, आप लोग समझते नहीं है बात को। ठीक है, कितना अपन अन्न खा के हम आपको सिखावे। तो देखिए, पहले 1/4 लिख दीजिए, लिख दिए। बाद कै गो बच्चा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो घर बनाइए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, है ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, अब यहां से उठाएंगे। देखिए कंसंट्रेट रहिएगा, बता दे रहे, कंसंट्रेट रहिएगा, बता दे रहे। ये 4 को उठावेंगे, यहाँ पे कितना है, आप कहेंगे 2 है, तो 4 गुना 2, ध्यान दीजिएगा। 4 को उठाए, यहाँ पे कितना है बाबू, 2 है, तो 4 2 से गुना किए। साइन किसका है जी, तो प्लस का है, तो प्लस कर दिए। क्या करा जी, तो पीछे वाला को, तो पीछे वाला को। 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, कंसंट्रेट। आगे बढ़ते हैं, ये 9 को उतार देंगे, यहाँ पे कितना है जी, तो 3 है, तो 3 से गुना किए। साइन किसका है जी, तो प्लस का है, तो प्लस कर दिए, सॉरी प्लस कर दिए। प्लस किसको करेंगे जी, तो पीछे वाला को। तो पीछे वाला कौन है सर, तो पीछे वाला कौन है, तो 4, तो 4 जोड़ दिए। 9 तिया 27 और 4 कितना, 31। आगे बढ़ते हैं, ये 31 को उतारेंगे, यहाँ पे कितना है जी, तो 1 है, तो 1 से गुना किए। साइन किसका है जी, तो प्लस का है, तो प्लस किए। किसको प्लस करेंगे, पीछे वाला को। तो पीछे वाला कौन है, तो 9, तो 31 से कम 31 और 9 कितना, तो 40। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, 40 को उतारते हैं। ठीक है, 40 को उतारते हैं, यहाँ पे क्या है जी, तो आप कहेंगे 4 है, तो 4 से गुना करिए। साइन किसका है जी, तो माइनस का है, माइनस कर दिए। ठीक है, किसको माइनस करेंगे जी, तो पीछे वाले को। तो पीछे वाला कौन है, तो 31। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ट्रिलियन चढ़ गया है 5, ये अलगे से ऐंठल है, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 12 रहेगा 12 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40 चौका 160 और 31 पचे 155, तो 160 में से 155 गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 5। और आप जानते हैं नईकी ऊपर रहती है, पुरनकी नीचे रहती है। 5/40 मतलब 1/8, 1/8 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि अब यहाँ पे बहुत तरह के संत महात्मा मिलेंगे। अब किन्हीं को नॉर्मल वाला अच्छा लगेगा, किन्हीं को ये वाला अच्छा लगेगा। अब आपको अच्छा लगने से मतलब है हमको फॉलो करना है, चाहे तो जैसे फॉलो करिए। ठीक है ना, किसी को ये वाला भी अच्छा लगेगा, किसी को वो वाला अच्छा लगेगा। हमको अच्छा लगने से मतलब है काम निकलना है। अब आप सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर है ना, प्रैक्टिस पे है। कोई भी बच्चा नहीं जानता था, जन्म पैदा लिया था, कोई नहीं जानता था कि छोटे बाल वाले को मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, और बड़े बाल वाले को मम्मी कहते हैं। वो आता है दुनिया में, देखता है रंग बिरंगी दुनिया में, देखता है, तब जानता है कि अच्छा छोटे बाल वाले को पापा कहते हैं, बड़े बाल वाले को मम्मी कहते हैं। वो धीरे 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 चीजों को सीखता है, और जब चीजों को सीखता है तो फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, शुरू में आप भी चलना सीखे होंगे तो 2 4 10 बेरा गिरे होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप अपने छोटका भाई को सिखाते होंगे तो फुल कॉन्फिडेंस में कहते हो, आओ ना कोई दिक्कत ना हो, नहीं गिरेगा, आओ ना, हम है ना, नहीं गिरेगा। जब अपने समय था उस समय थोड़ा सा ये लगता था। ठीक है, वो होता है।
तो किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को ऐसे ही डायरेक्टली चढ़ना अच्छा लगेगा। एज योर विश, फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब ये सर सिंप्लीफिकेशन की कुछ और सवाल हैं, ठीक है। और इस टाइप से जो सवाल अभी आपके सामने गुजरेगा, यहाँ से एक सवाल आपका पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है साहब आपको, ठीक है ना, सोल्व करना है, एक बार प्रयास करिए। टुनटुन जी हैं, हमको तो ना लगता है टुनटुन जी क्लास कर रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे ये क्या है साहब कि अगर हम इसको सोल्व करें ना, हम थोड़ा सा काबिल आदमी है, हमको भरोसा नहीं होता है, तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कबिलाट है हम थोड़ा सा, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेके भिन्न की जोड़ की तरह इसको सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए तब इसमें क्या करना है, इस टाइप के जितने भी सवाल आपको दिखते हैं, ये कुछ न कुछ सेटिंग लेके चलता है, ठीक है। ये सवाल जो है वो सेटिंग लेके चलता है, और अपने को करना क्या होता है कि उस सेटिंग को पकड़ना होता है, और सेटिंग पकड़ने में हम लोग माहिर हैं, चाहे तो सेटिंग केकरो हो, ठीक है ना। सेटिंग पकड़ने में हम लोग माहिर हैं, बस सेटिंग को पकड़िए, सवाल आपका बनेगा। सेटिंग पकड़ पाए, सवाल आपके औकात में है, सेटिंग नहीं पकड़ाया, कहानी खत्म है, ठीक है ना, कहानी खत्म है। पुंकेश जी करें पीडीएफ नहीं मिलता है, आपको मिलवो नहीं करेगा महाराज, पूरी दुनिया को मिलता है, आप ही को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये 30 की बात करें तो 30 को हम लोग देखिए कैसे सेटिंग है। 30 को क्या लिखेंगे, एक बार हम पूरे डिटेल में समझाते हैं सवाल को, अगले सवाल से हम लोग शॉर्टकट भागेंगे। 30 को क्या बबुआ हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 6, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 5 छक्के 30, कोई दिक्कत नहीं है। 42 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 7 42। देखिएगा ये सेटिंग को धरना, ये सेटिंग क्या है कि एक चैन का माने एक चैन फॉलो करता है, आपको बस वो चैन पकड़ना है, ठीक है ना। 56 है तो ये 7 56 है, 72 है तो ये 8 9 72 है, 90 है तो ये क्या है 9 दाहें के 90 है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया सर, अब हम इसको लिख सकते हैं, जरा सा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, इन चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, बस खाली देखते चलिए। पहले पहला सवाल है इस टाइप का, हम इसलिए थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, अगले सवाल से शॉर्टकट भागेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, यस या नोट। तो देखिए अगर किन्हीं को शक लग रहा है कि कैसे लिखेंगे, तो 1/5 माइनस 1/6 लिखे हैं, एलसीएम लीजिएगा बबुआ, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना, तो ये आपका क्या आ गया सर, तो 1/30 ही आ गया, तो लिख सकते हैं, आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। उसी प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा श्रीमान, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका खत्म हो जाएगा। यहां से बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 1/5 बच गया, और वहां से क्या बचेगा, तो 1/10 बच गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा गुरुजी 50, तो इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, एलसीएम लिख बनाइएगा भिन्न के घटाव की तरह, तो 10 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा 5, 5 बटा कितना, तो 50, 5/50 के काटिएगा तो 1/10 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, ये हो गया पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना।
अभी देखो ये बौड़ाहा न है रे, अमित विक्रम बौड़ाहा है। कल हो के तू मास्टर बन जाएगा और तू पूछेगा ना कि पटना बिहार के राजधानी कहाँ, तो एगो तोरे नियन कोई चंठ लड़का रहेगा क्लासवा में, ठीक है, जो आज करते हो कल पाओगे, ठीक है, तोरे नियन कोई चंठ लड़का रहेगा, है ना। बिहार के राजधानी कहाँ है तो सब बोल देगा पटना, ओकर बाद वो जो चंठवा रहेगा ना वो करते रहेगा, आप पढ़ाते रहिए वो करते रहेगा पटना 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 पटना, थोड़ा अच्छा लगेगा उस समय, है ना, अच्छा लगेगा। फिर याद आएगा ओ हम हूँ क्लासवा में तो ऐसे ही करते थे, आज वो कर रहा है तो हम उसको डांटेंगे नहीं, करते रह बेटा एकदम करते रह तू, हम हूँ करा लिए, ठीक है, हम हूँ करा लिए ऑनलाइन क्लास में, चुप हो गए हम, बोल ले जब एकदम ढकेल ले जाना है कमेंट बी 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 तेरा के, जब तक मास्टर रिप्लाई ना दे चुप होना है हमको, गजबे कर देते हो भाई जी एकदम, है ना। तो ये हो गया डिटेल सॉल्यूशन सर, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर सवाल को शॉर्ट अप्रोच में लेके चलते हैं, है ना, शॉर्ट अप्रोच में लेके चलते हैं। और हम तो फिर भी ग्रेजुएट आदमी को पढ़ा रहे हैं, वो सब तो और रहते एकदम चंट चंट, आ जहां मारे ला कुछ कहने ले तो गैंग पकड़ के शुद्ध हो जिमा ओकर बाद, ठीक ना, अब मारना अलाउओ ना हो बाबू, है ना। तो का हम कहें आप लोग को, एको कह ले कि एलसीएम गलत है, तो एलसीएम गलत है तो एलसीएम गलत है तो तू बना न ले बाबू, हमरा ना आइलो, हम गुना करके बना देली, हम एलसीएम लेवे गेवे नहीं किए हैं, जैसे 5 के हम 50 कर दिए चुपचाप, ठीक है, हालांकि एलसीएम 10 होगा तो 10 होगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 1/10 हो जाएगा, ठीक है, उतना छोड़ ना दीजिए, उतना तो समझ गए ना, आप भी भावनाओं को समझ रहे हैं कि मास्टर वो भावनाओं में बह गया है, ठीक है। एगो कर ले माइनस क्यों, हद खुशबू कुमारी एकदम कोची कही 1/5 है, एजा परी माइनस के 1/10 है, तो माइनस से न होता है कि प्लस हो जीते हैं, कैसे बनवा टीचर बाप, कैसे बीएड के नियल रे तोनी रे बाप रे बाप। एगो दो तरह के आदमी बीएड सीटेट किया है, एगो तो सास ससुर के दबाव में, है ना, कि सास ससुर के ख्वाहिश है कि हमारे पुतहिया बीएड करे, ठीक है, का हम कहियो। तो बहुत लोग औसन है, बहुत लोग औसन है, का तोरा लगा हो कि सभे के नौकरिये हो जीता है, हम अपन घरवा में देख रही है ना, घरवे में देख रही है, हमरा ही दू गो बहिन है, दोनों बहिनी कोची कल के सास ससुर के दबाव में बीएड कल के है, सीटेट कल के है, एगो सीटेट कल के तो एगो तो मेहनत से कल के है, एगो सीटेट 2-4 कट्ठा बेच के कल के है, ठीक ना, तो उ सब कुछ होते बीपीएससी ला दिमागे घूमल है, दिमागे घूमल है। अब देखो एकरा करेला है कौची, तो ये सेटिंग को पकड़ना है, 5 छक्के 30, ठीक है, 42 को देखिए 6 सते 42, 56 है तो 7 8 56, है ना, 72 है तो 8 9 72, 90 है तो 9 दाही के 90। अब देखिए कुछ करना नहीं है साहब, सुनिएगा समझिएगा, जल्दी बनाना है तो अब यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का आखिरी टर्म, यहाँ का आखिरी टर्म, इन दोनों का क्या निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर, अंतर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है ना, और इन्हीं दोनों का क्या नीचे क्या रखते हैं, तो नीचे रखते हैं गुणनफल, नीचे क्या रखते हैं, गुणनफल, मतलब दोनों के गुना करके, माने अंग्रेजी में कहिए तो प्रोडक्ट, क्या रखेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तब आप कहेंगे कि पहला फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, और लास्ट टर्म कितना है, तो 10 है, ये दोनों के अंतर कितना, तो आप कहेंगे अंतर कितना, तो 5, और ये दोनों का गुणनफल कितना, तो आप कहेंगे 5 दाहे के 50, और इसको काटिए तो ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1/10 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/10 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए, तो 1/10 आपका उत्तर हो जाएगा, बस सेटिंग पकड़ना है सर। अब कोई कहेगा कि सर कैसे हम पकड़ेंगे कि 5 गुना 6 है कि 6 गुना 7 है, कैसे पकड़ेंगे, तो वो तो भाई वो आप ही को देखना पड़ेगा, ग्रेजुएट है भैया जो, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। 1/6 - 1/5 लिखिएगा ना आशीष जी, तो माइनस का 1/30 आ जाएगा ना, माइनस का 1/30 हो जाएगा, आपको सही सेटिंग पकड़ना है ना,
सही सेटिंग पकड़ना है। देखते हैं सीताराम होता है, आप राम सीता बोलिएगा तो गड़बड़ान जाएगा मामला, है ना। सेटिंग आपको सही पकड़ना है, ठीक है। सब सेटिंग वाला ही आता है सवाल, ठीक है। जैसे देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं, है ना। सेटिंग पकड़िए, ठीक है, सेटिंग पकड़िए। सर पीडीएफ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो बाबू हम अपने वादे पे खर्रा उतरते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम वादा उदा आपसे नहीं किए। हम अब आज भी कहते हैं तो हम यही कहते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास पीडीएफ, क्लास नोट्स, यही हम कहते हैं, डाउट क्लास, यही हम बोलते हैं। हम प्रैक्टिस पीडीएफ की हम वादा नहीं किए और हमारी क्षमता से बाहर है, क्योंकि हमारा टाइपिस्ट छुट्टी पर है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम सर ये सब वादा नहीं किए थे। कंप्यूटर साइंस वाले को कितना मैथ पूछेगा? बहुत तो बहुत 4-5 गो। अरे 40 नंबर ओकरा में जीके जीएसवी पूछेगा, रीजनिंग वो पूछेगा, मैथो पूछेगा, तो बड़ी 4-5 गो, 5 गो न बल्कि 8 गो। अभी बीपीएससी का रिकॉर्ड है 10 गो से ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षक में आपका 10 गो से ज्यादा पूछेगा। 10 गो से ज्यादा मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 120 है, तो प्राथमिक शिक्षक वाला में 20-25 गो कर ही दे तो मैथ, कितनों कम करेगा तो 25 गो कर देगा, ठीक है। लेकिन बाकी उच्च माध्यमिक हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो, ये सब में आपका 5-7 गो मैथ पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो सेटिंग देखिए, सेटिंग को समझिए, है ना। सेटिंग्स को समझिएगा। 15 है तो कहता है कि 3 गुना 5 कितना होता है? तो 15 होता है ना। 3 गुना 5 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 गुना 7 35, है ना। सेटिंग को पकड़ना है। देखिएगा 7 नामा 63, सब सेटिंग वाला रहता है। 9 गुना 11 99, 11 गुना 13 143, ठीक है। अब क्या करना है? अब सेटिंग पकड़ लिए, बस कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ का फर्स्ट टर्म कितना 3 और यहाँ का लास्ट टर्म कितना तो 13, इन दोनों का क्या निकाल दीजिए? तो इन दोनों का अंतर कितना तो 10 और इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 13 तरीके कितना, तो आप कहेंगे 39। 10/39 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर नहीं होगा, काहे नहीं होगा? तो इस बार जो सेटिंग चल रहा है वो एक घर छोड़ के सेटिंग कर रहा है, देख रहे हैं। सेटिंग को समझिए, ये एक घर छोड़ के चल रहा है। 3 और 5 अंतर कितने का है? तो 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 2 का। 7 और 9 में अंतर कितने का? 2 का, 2 का, 2 का, है ना। तो अंतर कितने का है बाबू? तो 2 का अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 का अंतर है तो 1/2 से गुना, 3 का अंतर रहेगा 1/3 से गुना, 4 का रहेगा 1/4 से गुना, 5 का रहेगा 1/5 से गुना, इति श्री रेवाखंडे समाप्त, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा। अब 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/39, 5/39 हो जाएगा। और 5/39 मतलब आपका उत्तर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सेटिंग को धरना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे महाराज ये 5/39 और 10/78 में अंतर कौची है? 5/39 और 10/78 में अंतर कौची है? सी भी तो आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन अंग्रेजी में भी भेंट करता है, ऑल इज वेल ऑल आर वेल, ठीक है ना, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी भेंट करता है ऑल इज वेल ऑल आर वेल, तो वहां पे मामला फंसता है। तो वहां पे जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेटर की जो सोच होती है वो क्या होता है कि सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन वो आंसर को प्रेफरेंस करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पे रखे हैं। हम तो चाहते तो हम इसको हटा देते, 78 की जगह पर 76 कर देते, लेकिन हम जानबूझ के रखे हैं। जब भी आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन भेंट करेगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर करिएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन आंसर करिएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस यही है समस्या, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब अभी चीज को आप समझ गए हैं तो अगला सवाल तुरंत गनगना दीजिएगा आप लोग। देखिए दिखावे दे, तुरंत आप लोग बता दीजिएगा इसका उत्तर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तुरंत आंसर आ जाएगा। हम्म,
देखिए अब तो नहीं पे टाइम ही सुनिए और कुछ ना हो, अब तो नहीं पे टाइम ही बी ए फिर कोई नन कह रहा है, कोई सी कह रहा है, ए बी डी, वाह 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 वाह। तन कहते हैं, तन बोलेंगे तो कहेगा बोलता है मास्टर, वाह एकदम ठेठ भाषा में समझा दिए। ओकर बादो गलती सलती। अरे यहाँ का पहला टर्म कितना है 1 और यहाँ का आखिरी टर्म कितना है, तो आप कहेंगे 98। इन दोनों का अंतर कितना रे बाबू, तो आप कहेंगे 97। इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 98 एकम कितना, तो 98। क्या वो उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं महाराज उत्तर कहाँ से होगा। लेकिन कितना लड़कन को चाहिए, इतने पर उत्तर मार दिया, गनगनैले था कुछ देर पहले बी बी बी। अरे महाराज देखिए ना मजी की 1 और 4 में अंतर कितना है, तो 3 का। कितने इतना बाई में रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। 4 और 7 में अंतर कितने का, 3 का। 7 और 10 में अंतर कितने का, तो 3 का। 3 का अंतर है तो आप कहेंगे हाँ, तो 1/3 से गुना, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 97/294। आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 97/294 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता है, रीजनिंग वाले सर भी आपको बताए होंगे, है ना, रीजनिंग वाले सर भी आपको बताए होंगे कि सर 27 26 है ना, हो हाँ 26, 27, 28, 29 और 30 मैथ का क्लास क्या रहेगा सर, बंद रहेगा। मैथ की क्लास आपकी बंद रहेगी, मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास ये क्या रहेगी सर, बंद रहेगी। ठीक है ना, मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास बंद रहेगी। क्यों बंद रहेगी, तो आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि क्यों बंद रहेगी। वैसे हम बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, जीजा साली वाला रिलेशन होता है। ठीक है ना, मैथ्स का जो मास्टर होता है थोड़ा अकड़ में चलता है, बात को समझिएगा। मैथ का मास्टर थोड़ा अकड़ में चलता है, आप देखते होंगे हमारा टेम्पर बड़ी जल्दी गर्म होता है। ठीक है ना, काहे कि अकड़ में चलता है, क्योंकि नामे है उसका जीजा, है ना, जो जी में आएगा जो करेंगे, जो करना है कर ले। ठीक है, लेकिन अब ससुराल गया, जीजा जी ससुराल गए, देखते हैं पूरा मान सम्मान होता है। सास ससुर तो कोई डरे नहीं बोलता है कि कहीं मेहमान रूस ना जाए। ठीक है, लेकिन लेकिन जीजा के छाती पर मूंग कौन दरहरती है, तो साली। उसी का एगो हिम्मत है जो मूंग दरहर सकती है, और किसी का हिम्मत नहीं है ना। तो मैथ वाला मास्टर गर्म हो जाएगा। अब देखते हैं, आप देखते होंगे रीजनिंग पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी 33 को 3 लिख दिया गया तो 64 को क्या लिखा जाएगा। किसकी मजाल जो है रीजनिंग के अलावा कि 33 को 3 लिख देगा, बस छोड़ देते हैं कि साली है। ठीक है ना, तो इसीलिए छोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो वही है, मतलब ये दोनों भाई पहुंच रहे हैं, दोनों भाई डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की कहानी चलती है। आप लोग अभी नए जुड़े हैं, नहीं पता है, ये डायरेक्ट कहानी चलती है डायरेक्ट करंट की, है ना। तो पटना पहुंच रहे हैं सर 29 जून सुबह 7 बजे गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। ठीक है ना, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास बिहार पुलिस के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन टेस्ट है। ठीक है, जिससे कि उनके दुख दर्द को समझा जा सके कि कैसा दुख दर्द फेस करते हैं। तो जितने भी आप लोग के भी मित्रगण में अगर कोई होंगे, सहपाठी होंगे, सहपाठी तो नहीं होंगे, घर के छोटे भाई बहन होंगे, उनको जरूर बताइएगा। अगर नियर अबाउट पटना है तो, नियर अबाउट पटना है तो सुबह 7 बजे गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास पहुंचना है। वहां पे हम लोग एक ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है ना, ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहाँ पे क्या कमी रहता है, क्या सुधार करने की जरूरत है, उसी अनुसार मतलब वो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, वैसा ही कुछ माजरा आप लोग के भी साथ होगा, जब आप लोग की भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग के लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग थोड़े ग्रेजुएट हैं इसलिए अभी छोड़ दिए हैं, नहीं तो आप लोग के लिए भी टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है ना, तो चलते हैं, दोनों भाई पहुंच रहे हैं पटना। ठीक है, अब कल ये टिकट काटने का शाम में तो काट दिया, दोपहरीबे में टिकट वह काट दिया श्रमजीविया के, तो जाना पड़ेगा उसी से, क्या कहें, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए गड़बड़ा गया। तो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। और
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। वो कह रहा है पेमेंट के बाद छुट्टी लीजिए आप लोग महाराज, रिटर्न करवा लीजिए महाराज, पेमेंट का पैसा बड़ी चीज होता है महाराज। गजबे करते हैं, अपन घरवा जा रहे हैं, गजबे बोलते हैं।